जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखे थे रिलेटेड टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और मैंने आपको 12.1 एक्सरसाइज होमवर्क में दी थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स उस एक्सरसाइज के लूँगा बोर्ड के ऊपर जो मुझे लगते हैं कि जिसमें मैक्सिमम बच्चों को डाउट्स आएंगे ही आएंगे। तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7 लिया हुआ है इसमें, जिसमें 2 सब क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं और अगर स्कोप रहता है तो मैं एक आध 2 प्रॉब्लम उसके और ले लूँगा, बट अदरवाइज़ यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 तक तो आपको कोई डाउट्स नहीं आने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बट इन केस अगर आपको आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर या उस क्वेश्चन के ऊपर पर्टिकुलरली वीडियो बना के एक और अपलोड कर दूँगा। बट राइट नाउ I am just discussing question number 7 of the exercise 12.1 from NCERT. Okay, so let us begin. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपको थोड़ा अगर राइटिंग्स छोटे लग रहे हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है 25 मल्टीप्लाइड बाई टी रेस टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर -8 और क्वेश्चन बोला गया है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बेसिकली मैंने आपको एक रूल बताया था कि हम लोगों को ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन बोला रहता है, बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है और एक एक को करेक्ट करते जाना है। पहला कि जहाँ पर अगर पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करवा लो बेस का रेसिप्रोकल लेके। सेकेंड थिंग, जहाँ पर भी कंपोजिट नंबर आपको दिख रहे हैं उन कंपोजिट नंबर को आप पावर के फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे हम प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम नेगेटिव पावर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टी को यहाँ पे पावर नेगेटिव है, इधर भी टी को नेगेटिव पावर है और इधर 5 को है। तो इनके पावर पॉजिटिव जब होंगे तो ये रेसिप्रोकल होंगे, मतलब ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो है टी टू द पावर -4 ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए कैसा होता है, मैं 25 को छेड़ूंगा नहीं, अभी मैं वैसे ही रख रहा हूँ। ऊपर ये टी चला गया तो टी रेस टू द पावर 8 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये टी रेस टू द पावर 4 नीचे आ गया और ये 5 रेस टू द पावर 3 ऊपर चला गया और ये जो 10 था ये जैसे का वैसा। मतलब क्या किया मैंने, ये 8 पावर वाला और 5 को 3 पावर वाला ऊपर लेकर गया तो जिससे उनके पावर्स पॉजिटिव हो गए और ऊपर जो टी था जिसको पावर 4 था नेगेटिव में वो नीचे आ गया और पावर पॉजिटिव हो गया। बाकी 25 और 10 जैसे के वैसे हैं, जहाँ थे वहीं हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, राइट। अब सेकेंड ऑप्शन जो मैंने आपको बताया यानी सेकेंड स्टेप पे हमको देखना है कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हमको कंपोजिट नंबर कहाँ पर दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हो 25 इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज it is a multiple of 5 also, and 10 is also a composite number because it is also a multiple of 2 as well as 5. तो हमको क्या करना है, 25 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, अगर पॉसिबल है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 25 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 5, तो मैं इसको 5 रेस टू द पावर 2 लिखता हूँ। अभी के लिए ये 5 रेस टू द पावर 3 यहाँ पास में लिख रहा हूँ, टी रेस टू द पावर 8 बाद में लिखूँगा। ये मैं क्यों लिख पाया, क्योंकि हमने पहले लेसन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें मल्टीप्लिकेशन में हम इधर पोजीशंस को ऑल्टर कर सकते हैं। नीचे में आप देख सक रहे हो कि 10 है तो 10 को मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखूँगा और ये टी रेस टू द पावर 4 एज इट इज़। अंडरस्टूड। अब आप ज़रा ऊपर में 5 को देखिए, 5 के बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, बेसेस सेम दिख रहे हैं तो पावर का होता है एडिशन, पावर का होता है एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 रेस टू द पावर 2 + 3। अब मैं डायरेक्टली उसको लिख दूंगा 5 रेस टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय टी रेस टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय टी रेस टू द पावर 4। और यहाँ पर आपने लॉ कौन सा यूज़ किया था, x रेस टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाय x रेस टू द पावर b इज इक्वल्स टू x रेस टू द पावर a + b। ये वाला लॉ आपने यूज़ किया था जो आपको लिखना है। अभी जितनी बार आप लॉज यूज़ करते हो आपको लिखना होता है, एक आधी बार मैं नहीं भी लिखूँ तो मेरे लिए कोई डेंजर नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको स्कूल में मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप ये नहीं लिखोगे तो। हाँ, स्कूल के टीचर्स बोलते हैं नहीं लिखोगे तो चलेगा, देन आई डोंट माइंड, ओके। नाउ यहाँ पर आप देखो कि टी जो है ये बेसेस सेम है और टीज़ के बीच में डिवीजन का ऑपरेशन है,
तो पावर्स का क्या होना चाहिए बेटा, सब्ट्रैक्शन, राइट। यहाँ पर भी 5 बेसिस सेम है, बीच में डिवीजन है, तो पावर्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। यहाँ कोई पावर नहीं, मतलब क्या इमेजिन करोगे, 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई टी रेज टू द पावर 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, ये 5 चला गया ऊपर, अभी 5 वापस नहीं लिखेंगे, टी चला गया ऊपर यहाँ पे, तो हम उसको वापस नहीं लिखेंगे, ये 2 ही अकेला बचेगा। ओके, अब यहाँ पर आप लॉ कौन सा लिखोगे, x रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर b इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर a माइनस b। अब हम ये सारी प्रोसेस एक ही स्टेप में कर सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग लर्निंग स्टेज में हैं, इसलिए हम लोगों को उसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। मैं खुद भी स्टेप बाय स्टेप करूँगा, सो दैट आप में से हर टाइप के बच्चे को ये समझ में आए, ठीक है। 2 स्टेप ज़्यादा करनी पड़ी तो चलता, लेकिन हम लोगों का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। नाउ 5 रेज टू द पावर, 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4, और मल्टीप्लाइड बाई टी रेज टू द पावर 8 में से 4 गया, कितना बचा, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आंसर यहाँ तक के हो जाएगा, यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट इसके अलावा आप देखते हो कि यहाँ पर देखो 4 एज अ पावर सेम है, तो आप यहाँ पे एक और लॉ लगा के आप क्या करोगे, 5 और t का मल्टीप्लिकेशन 5t लिखोगे और ब्रैकेट के बाहर पावर 4 दे दोगे। ब्रैकेट अगर नहीं देते हो तो ये समझा जाता है कि सिर्फ t का पावर 4 है, ब्रैकेट देते हो तो ये पावर 4 t को भी रहेगा और 5 को भी रहेगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। या कोई बोले कि सर मुझे 5 रेज टू द पावर 4 पता है कितना आता है, तो कितना आता है वो 625, तो मैं यहाँ पे उसको 625 मल्टीप्लाइड बाई टी रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखूँ तो चलेगा। तो हाँ, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। ओके, मतलब यहाँ पे 3 तरीके के आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर आपको लॉज अच्छे से आते हैं तो आप उसके साथ खेल सकते हो। तो कोई ये फॉर्म में आंसर निकालेगा, कोई ऐसा लिखेगा, कोई ऐसा लिखेगा, तीनों के आंसर्स करेक्ट होते हैं। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम ये वाले प्रॉब्लम पे बात करते हैं। यहाँ पे भी हम वो 2 स्टेप लगाएंगे एज अ रूल नहीं है, बेसिकली वो सॉल्व करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर हम तरीके में पहले देखेंगे कि नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाए। तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव होने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नीचे के नंबर्स को ऊपर लेके जाना पड़ेगा और ऊपर के नेगेटिव पावर वाले बेसिस को नीचे लाना पड़ेगा। तो वो आ जाएगा 5 जाएगा ऊपर तो पावर पॉजिटिव 7, 6 जाएगा तो पावर पॉजिटिव 5, ठीक है, 125 वैसे ही रहेगा और नीचे के दोनों नीचे आ जाएंगे, ऊपर के दोनों नीचे आ जाएंगे। तो 3 रेज टू द पावर 5 मैं यहाँ पे लिखता हूँ और 10 रेज टू द पावर 5 यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप पहले कोई भी लिख सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा कि सेकेंड स्टेप हम लोग क्या देखने वाले हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर मुझे यहाँ पे 6 में दिख रहा है, 125 में दिख रहा है और 10 दिख रहा है। तो अब इनको हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं, ये 5 रेज टू द पावर 7 तो एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 6 को मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ, लेकिन 6 को पावर 5 है तो 5 तो वैसे ही रहेगा। ये मैंने 6 ही लिखा है लेकिन इसको स्प्लिट करके लिखा है, राइट। अभी 125 है तो 125 को 5 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं, तो बोले यस सर लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय भी ये 10 को 5 इंटू 2 लिखते हैं, तो मैं यहाँ 5 इंटू 2 तो लिख दूंगा, लेकिन ये 10 है, 10 को पावर कितना है 5, तो यहाँ पे 5 वैसे ही रहेगा और ये 3 रेज टू द पावर 5 तो वैसे ही रहेगा। चलिए, तो कंपोजिट वाला पार्ट भी हो गया। अब आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि पावर अगर कॉमन था, सेम था, तो आपने कॉमन ले लिया और इनको मर्ज कर दिया। तो अगर आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो तो यहाँ से वापस यहाँ भी जा सकते हो। मतलब अगर पावर कॉमन है तो आप सेपरेट कर सकते हो, मतलब ये 4 जो है 5 को चला जाएगा और 4 पावर एज ए टी को भी चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक प्रकार से वो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को वो करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप क्या करोगे, 5 रेज टू द पावर 7 वैसे ही रख सकते हो। अभी आप देखो यहाँ पे अगर स्टेप्स आपको कम करनी है तो आप ये 7 और 3 को ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग द लॉ, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाएंगे। अगर कंफ्यूज होता है तो अभी इसको नेक्स्ट स्टेप में लेंगे, मैं फ़िलहाल यहीं रहने देता हूँ। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये पावर 5 3 को भी आएगा और 2 को भी आएगा और ये 5 रेज टू द पावर 3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 5 रेज टू द पावर 5
इंटू 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 3 रेज टू दी पावर 5, राइट। अब देखो यहाँ पे बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर का क्या होगा, एडिशन। 5 रेज टू दी पावर 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में 5 है, मतलब डिवाइड है, तो पावर्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। पावर्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो ये 5 जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, मतलब मैंने दो चीज़ें एक साथ कर ली, इनका एडिशन भी कर लिया और ये डिवाइड में था तो इसको सब्ट्रैक्शन में भी लेके गया, ठीक है। नाउ 3 में देखिए, 3 में बेसिस सेम है, बीच में डिवीजन है, तो पावर्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो 3 रेज टू दी पावर 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा बेटा, 0। उसी तरह यहाँ पे 2 के बीच में भी सब्ट्रैक्शन होगा पावर के बीच में, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0। अब देखो नीचे से 5 भी चला गया, 2 भी चला गया और 3 भी चला गया, तो नीचे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स हम लोगों की कम हो गई, ठीक है। आप स्टेप वाइज भी कर सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5 रेज टू दी पावर 10 में से 5 गया, 5 बचता है। एनी नंबर हैविंग द पावर 0, आंसर वुड बी 1। एनी नंबर हैविंग द पावर 0, आंसर वुड बी 1, ठीक है। तो अब 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर आएगा, तो 5 रेज टू दी पावर 5 इज योर फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसको 3125 लिख सकते हो। कैसे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार करना पड़ेगा। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625, 625 5 ज़ा 3125, ओके। तो ये आ गया। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या हम ये 2 रेज टू दी पावर 5 को यहीं काट नहीं सकते, ये 3 रेज टू दी पावर 5 को काट नहीं सकते? काट सकते हो, तो भी आंसर कितना आएगा, 1। लेकिन क्योंकि इसके लिए हमारे पास लॉ अवेलेबल है, तो ऐसे काटने से हो सकता है आपके मार्क्स काट दिए जाए, इसलिए आपको इसको लॉज यूज़ करके ही करना है सॉल्व। अदरवाइज ये डायरेक्टली यहाँ कटता है, बट वैसे भी एक स्टेप ज़्यादा करनी चाहिए हमको, तो यहाँ पर कर लो, मार्क्स मिल जाएंगे, कटने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे 7th क्वेश्चन के दोनों भी सब क्वेश्चन समझ में आए हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है लेसन के हिसाब से, इसी में से एक आधा क्वेश्चन आता है बहुत सी बार। प्लस यहाँ पर मैं कितनी भी बार इसको समझाता हूँ तो बार बार आप लोगों को टाइम टू टाइम इसमें डाउट्स रहते हैं। जैसे हम बीच बीच में रिवीजन करते रहते हैं, तो जब भी हम इस लेसन को रिवीजन में लेते हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन को डाउट पूछते ही पूछते हो, इसीलिए मुझे पता है कि ये डाउट्स आते ही हैं। तो इसको एक बार दिमाग में अच्छे से डाल दो और खुद भी इसको बिना देख के 2-3 बार सॉल्व करो। अगर डाउट आता है तो वीडियो को फिर से देखो और फिर से इसको सॉल्व करो, ओके। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। कोई डाउट है तो आप मुझे फ़ोन करो या व्हाट्सएप कर दो या कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दो, मैं उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लूँगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम 12.2 के पहले साइंटिफिक नोटेशन वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे और 12.2 होमवर्क में लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।